फिर नॉर्थ इंडिया में सामाजिक चेतना को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत प्लान वे में षड्यंत्र किया है। तो बैकवर्ड कास्ट की जातियों को ब्राह्मणवाद के साथ क्लब करके दिया जाता है। ये लड़ाई को लड़ना ही होगा, अनिवार्यता, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े, यहाँ तक कि हम जान देने के लिए तक तैयार है। ये बड़े मकसद को हल करने के लिए बड़ी कुर्बानी देना होगा, ये मानसिकता से लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 8-9 दिन बाद फिर मैं मौजूद हूँ बोध गया में, और हमारे साथ पुनः सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर विलास खराज सर जुड़ चुके हैं। हम उनसे ये अब तक की जो आंदोलन में अपडेट है उसको जानेंगे, क्या परेशानियाँ आई, कितनी समस्याएं आ रही हैं और सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या शासन प्रशासन कर रहा है, इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अभी तक क्या योजनाएं बन रही हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सीधे वीडियो में सर से बात करते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बातों को समाज में लेकर जा रहे हैं। क्या अपडेट रहा सर? अब 8-9 दिन लगभग हो गए। 8 दिन में पहले तो हमें इस बात का एहसास हो रहा है इस आंदोलन के बहाने कि विधर्मी लोगों ने, ब्राह्मणों ने बोध गया को लगभग घेर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इस आंदोलन के जरिए से हमें पता चल गई है। रही आंदोलन की बात, तो 12 तारीख को आप लोग भी उस दिन मौजूद थे, आप लोगों ने उस बात को कवर किया। तो पुलिस प्रशासन आंदोलन करने के लिए रजामंदी नहीं था, तैयारी नहीं था। वो वीआईपी मूवमेंट के नाम पर रोका हुआ था। 12 और 13 का आंशिक तौर पर हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास आंदोलन हुआ। उसमें ये तय हुआ था कि 14 को आपको हम जगह अलॉट करेंगे और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आपका आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। मगर ये देखा गया कि उन लोगों ने जो वचन निभाना चाहिए था वो निभाया नहीं। ये जो जगह है, ये इस जगह पर हमने शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने कहा आपको अनुमति नहीं है, आप यहाँ कैसे बैठे, तो अपनी बात से मुकर गए और वो वहाँ से यहाँ पर आना लगभग छोड़ दिया। 3 दिन के बाद हमारे भिक्षुओं की तबीयत खराब होने लगी। तब यहाँ का कलेक्टर प्रमुख है। हमारी लड़ाई किसके खिलाफ चल रही है? इस समिति के हेड के खिलाफ। समिति का हेड कौन है? कलेक्टर है। तो कलेक्टर जो है पुलिस प्रशासन और बीटीएमसी का मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे 3 आंदोलनकारी सीरियस हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े कल। तो पीटीएमसी के लोगों ने कुछ डॉक्टर्स लोगों को यहाँ भेजा, मगर आंदोलनकारियों का ये स्टैंड रहा कि हमें उनके अस्पताल में मत भेजिए, वो हमें मरवा सकते हैं, हमें यही रहने दीजिए, ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम मरेंगे। तो उन्होंने उनके ट्रीटमेंट से मना कर दिया। हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर को बुलाकर उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया। वो दाखिल नहीं होना चाहते। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये रही कि कुछ अधिकारी यहाँ आए कि आपको परमिशन नहीं है, आप आंदोलन कैसे कर रहे हो, आपको अनुमति कहाँ है। जब हमारी उनसे हॉट टॉकिंग हुई तो बाद में बोले आपकी बात सही है, आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। तो 2 अधिकारी, एक बनते, एक यहाँ का प्रमुख पदाधिकारी, 2 दिन पहले सेक्रेटरिएट पटना गए, क्योंकि हो सकता है कलेक्टर ये जानकारी हाइड कर रहा है, इस आंदोलन का रिपोर्टिंग सेक्रेटरिएट को नहीं दे रहा है। हो सकता है खुफिया विभाग भी सीएम को जानकारी नहीं दे रहा है। तो सेक्रेटरिएट को हम मिले, हमारे 2 पदाधिकारी मिले, तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं उसका डे टू डे हमारे पास खबर है, आपके आंदोलन का उद्देश्य क्या है ये भी हमारे पास खबर है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी सेक्रेटरिएट के जरिए से हमें ये आश्वासन मिला हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वो कह रहे हैं आप मर जाओ,
तो भी हम आपकी बात को मानने वाले नहीं है। इसलिए लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। तो ये आर पार की लड़ाई मानकर हम लड़ रहे हैं। तो सर आपने कहा कि आर पार की लड़ाई है और वो लोग साफ मना कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तबीयत भी बिगड़ रही है लोगों की। तो क्या लगता है कि हम सफल हो पाएंगे इस तरह? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ चंद लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये ऑल इंडिया में लड़ाई का समर्थक वर्ग है। और विदेश के लोग भी इस आंदोलन को देख रहे हैं और वो भी अचंभित हो रहे हैं कि बौद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि आपकी बात सही है और यहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही है। तो हमारा आंदोलन एक शुरुआत है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। आर पार की लड़ाई में वो जैसा रवैया अपनाएंगे वैसा देश में प्रतिक्रिया हो सकती है। अब यहाँ का गवर्नर खुद कह रहा है कि ये शिवालय है, तो हमें तो लड़ना पड़ेगा। गवर्नर को ऐसा बेतुका बयान नहीं देना चाहिए था। यहाँ का जो स्पीकर है असेंबली का वो भी कह रहा है शिव मंदिर है, और वहाँ बाजाप्ता उन लोगों ने शिवलिंग बिठाया है। बुद्ध की 5 प्रतिमाओं को पांडव की प्रतिमाएं कहकर प्रचार किया जा रहा है। तो खुले तौर पर ये अपमान हम कैसे सह सकते हैं? तो ये लड़ाई को लड़ना ही होगा, अनिवार्यता, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े, यहाँ तक कि हम जान देने के लिए तक तैयार है। ये बड़े मकसद को हल करने के लिए बड़ी कुर्बानी देना होगा, ये मानसिकता से लोग बैठे हुए हैं। अब तक सर इसमें इस आंदोलन को कितने देशों ने और भारत के किन किन राज्यों ने समर्थन दिया होगा? खुले तौर पर ये बात तो पहले अभी सप्ताह भर तक ऑल इंडिया में फैलने में अब शुरुआत हो गई है। यहाँ महाराष्ट्र के लोगों ने समर्थन दिया, गुजरात के लोगों ने समर्थन दिया, 20-25 राज्य इसमें अभी इन्वॉल्व हो गए हैं। गुजरात के लोगों ने कई जिलों में कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना दिया है इसी मामले को लेकर। अब वो इसको बढ़ा रहे हैं। अब महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि हम अलग अलग विहारों में कैंडल मार्च लेकर इकट्ठा होते हैं और इसका जागरण करेंगे। अब नॉर्थ इंडिया इस आंदोलन में जुड़ रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार। जैसे आज चंदौली के ढेर साथी लोग यहाँ आ गए हैं, बिहार के कई जिलों के यहाँ मंग्स लोग हैं, ये छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, वेस्ट बंगाल के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, लेह लद्दाख के लोगों ने कल समर्थन दिया, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने यहाँ आकर समर्थन दिया, महाराष्ट्र से हर जिले के लोग जो यहाँ ट्रैवल्स लेके आते हैं वो यहाँ आ ही रहे हैं और फोटोग्राफ खींच रहे हैं, घंटा 2 घंटा बैठ रहे हैं और उन बातों का प्रचार और प्रसार चल रहा है। जब तक नॉर्थ इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक इन लोगों को डर नहीं लगेगा। और इस साल चुनाव भी है, 2025 में अक्टूबर माह के आसपास बिहार राज्य के चुनाव है, तो इनको झटका लगना पड़ेगा। इस आंदोलन का असर जो बिहार का चुनाव होने वाला है, कुछ दिख रहा है आपको, पड़ पाएगा? आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है। आरजेडी के सतीश दास एक एमएलए थे, उन्होंने यहाँ विजिट किया और उन्होंने कहा मैं इस मुद्दे को सदन में फिर से उठाऊंगा। तो इसका मतलब है राजनीतिक तौर पर विपक्ष के लोग जो यहाँ हैं, बैकवर्ड कास्ट की जो लीडर्स है, उनके दिल दिमाग पर समर्थन हो रहा है। एक मुस्लिम नेता भी आया था, उसने कहा मैं भी ये आपके जायज़ मुद्दे का समर्थन करता हूँ। हमने कहा हम आपके आभारी हैं। बिहार में सर अब तक SC ST OBC की ही ज़्यादातर लोग सरकार में आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आंदोलन हुआ है कि बिहार को आंदोलन का गढ़ भी कहते हैं। लेकिन फिर भी हम इतनी छोटी सी काम को नहीं करा पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ सरकार भी बहुत समय तक रही। ऐसी क्या कारण है कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन हमको हमारा अस्तित्व, हमारा धरोहर ही नहीं मिल पा रहा है? बौद्ध धर्म ये किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है, बल्कि बहुजन लोगों का ये मूल धर्म है। मगर नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे या भाषा की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी बेल्ट है, ब्राह्मण इसको काऊ बेल्ट बोलता है। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत जो है ब्राह्मणवाद तीव्र है, और ब्राह्मणवाद के तीव्र होने का रिजल्ट ये है
कि यहाँ की राजनीति जाति चेतना पर खड़ी है, सामाजिक चेतना पर खड़ी नहीं है। जाति चेतना के आधार पर यादवों को बैकवर्ड कास्ट की जातियां, ताकतवर जातियों में यादव को आगे लाया, तो ब्राह्मणों ने यादव को कृष्ण के साथ जोड़ दिया। नॉर्थ इंडिया में ओबीसी जातियां हैं, तो उनको प्रजापति और विश्वकर्मा के नाम से जोड़ दिया। तो नॉर्थ इंडिया में सामाजिक चेतना को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत प्लान वे में षड्यंत्र किया है। तो बैकवर्ड कास्ट की जातियों को ब्राह्मणवाद के साथ क्लब करके दिया जाता है। आप ब्रह्मा के साथ जुड़ो, आप प्रजापति के साथ जुड़ो, हैं? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के होर्डिंग मैंने देखे थे, मैं भी विश्वकर्मा। तो प्रधानमंत्री आरएसएस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पद के ओहदे से गिर चुके हैं। सर, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, कुंभ मेला में बौद्धों का भी एक कार्यक्रम लगा था, उसमें किसी बौद्ध भिक्खु ने कहा कि बुद्ध कोई महात्मा नहीं है, बुद्ध कोई महामानव नहीं है, बुद्ध विष्णु के अवतार है। अब बौद्ध भिक्खु ही कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? जिसकी अगुवाई में वो कार्यक्रम हुआ उसको अगर पकड़ोगे तब सही सही पता चलेगा। एक तो सीएम अलाउ कर रहा है योगी आदित्यनाथ, और जिसकी अगुवाई में हुआ उसका नाम है इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार ये मोहन भागवत के बाद सेकंड चीफ है आरएसएस का, सेंट्रल बॉडी का। जाति से ब्राह्मण है, और उसके ऊपर 22 जगह बम ब्लास्ट के केसेस चल रही है अभी भी अलग अलग कोर्ट में। तो आतंकवादी हो गया फिर। तो इंद्रेश कुमार आतंकवादी गिरोह का सरगना है, प्रमुख है, उसकी अगुवाई में हुआ। और उन लोगों ने, आरएसएस ने एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है भारतीय बौद्ध संघ। तो भारतीय बौद्ध संघ के नाम पर आरएसएस के लोगों ने एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के फर्जी भिक्खुओं को माध्यम करके वो कार्यक्रम किया गया है। तो उसको कैसे कहा जा सकता है कि बौद्ध भिक्खुओं ने किया? और ये जो लाइन है, ये लाइन वो फर्जी भिक्खु ही बोल सकता है, ओरिजिनल भिक्खु कैसे बोल सकता है? और उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत है बुद्धा को। कह रहा महामानव नहीं है, त्रिपिटक में लिखा है बुद्ध महापुरुषा है। महापुरुषा का मतलब होता महामानव है, महापुरुष है, बुद्ध चक्रवर्तीन है, बुद्ध है, बुद्ध धम्म राजा है। सर, मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि ब्राह्मणों को ऐसे पड़ी क्या है कि वो बुद्ध की उस स्थल को कब जाना चाहते हैं, उनको लाभ क्या मिल रहा है, जबकि वो हर जगह राम का पूजा करते हैं, कृष्ण का पूजा करते हैं। तो बिहार के महाबोधि मंदिर में उनको क्या मिल रहा है कि वो पूरा जोर लगा रखे हैं कि नहीं हमको ही चाहिए? इंटरनेशनल करेंसी मिल रहा है, अंतरराष्ट्रीय चंदा मिल रहा है। तो वो इस जगह को कैप्चर करके भारत में जो बुद्धिज्म का उदय होने वाला है उस उदय को रोकना चाहते हैं। SC ST OBC बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म की तरफ आ रहे, जितना ब्राह्मणवाद का डंडा पड़ेगा SC ST OBC के ऊपर, तो SC ST OBC के लोगों को बुद्ध और अंबेडकर याद आएंगे ना। जितने लाते पड़ेगी, जितने गुस्से उनको मिलेगा, तो वो गुस्सा उनके धर्म परिवर्तन की वजह बनेगा। तो महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मण लोग कब्जा इसीलिए करना चाहते हैं ताकि भारत में बौद्ध धर्म का जो उदय बड़े पैमाने पर हो रहा है उस उदय को रोका जाए। आगे की प्लान क्या है सर? इस योजना जो बना रहे हैं आप लोग, ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो पूरी तरीके से लग चुकी है। ये दिख रहा है कि शासन प्रशासन के लोग सोच रहे हैं कि चाहे जैसे भी इस आंदोलन को असफल करना है। तो आगे आपकी और बाकी जो संगठन यहाँ मौजूद हैं उनकी क्या योजनाएं हैं? अभी वो सारी रणनीति मैं यहाँ से डिस्क्लोज क्यों करूँ? थोड़ा बहुत ही। मगर उनको हमें रोकना है तो उन्हें प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, या तो इनको जबरन अस्पताल एडमिट करना पड़ेगा, तो ये पूरे देश में फैलेगा कि इन्होंने भिक्खुओं के साथ जाति की। दूसरा, उनको लाठीचार्ज करना पड़ेगा, तो इससे भी उनको खतरा होगा, क्योंकि उत्तर भारत में बुद्धिज्म का इस प्रतिक्रिया से उदय हो जाएगा। ये उनको भारी पड़ सकता है। मगर इस आंदोलन को उद्देश्य तक लेकर जाने की हमारी
जिम्मेदारी है और पूरे देश भर में इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये रहा अब तक का अपडेट। आपको क्या लगता है आंदोलन कहाँ तक जाएगा, अभी कितने दिन चल सकता है? क्योंकि सरकार और प्रशासन के लोग तो पूरी ताकत झोंक दिए हैं कि इस आंदोलन को चाहे जैसे भी असफल बनाना है, लेकिन हमारे जो बौद्ध समाज के लोग हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम झुकेंगे नहीं। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आप भी अपने विचार रखें। द विशेष समाचार बोध गया से बहुत बहुत धन्यवाद।